गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों, आज है 28 दिसंबर, दिन वीरवार, और 10 बजने वाले हैं। तो थोड़ा सर्दी का टाइम है, थोड़ा लेट ही निकलने हैं भाई, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, सुबह उठा नहीं जाता। तो दोस्तों, आज अभी मैं पार्किंग में आया हूँ, गाड़ी वाड़ी साफ करके बैठे हैं। तो आज जैसी भी अर्निंग होगी आपको शाम के टाइम में बताते हैं। और जैसा भी होगा दिन आपको जैसा भी होगा दिन आज बताते हैं। तो मतलब आज थोड़ी ठंड कम थी कल के मुकाबले। कल थोड़ा ज़्यादा कोहरा था, आज थोड़ा कोहरा कम था, लेकिन शाम रात में कोहरा पड़ रहा था दबा के। तो अपना रात को तो मैं आ गया था साढ़े 10 पौने 11 बजे के आसपास। तो आज भी दोस्तों टारगेट तो अपना वही 10 बजे के आसपास ही रहता है रात को। तो जैसा भी होगा मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा शाम के टाइम। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, और शाम और एंड में मैं आपको कुछ मतलब टॉपिक जो होते हैं हमारे सत्य वचन के हिसाब से, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा बातें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं शाम के टाइम, रात में। ओके, पहले दोस्तों तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था आपको कि अब शाम को बताएंगे आपकी राइड के बारे में। तो आज की राइड जो हमारी हुई है, काम तो भाई थोड़ा स्लो है, थोड़ा क्या मतलब थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है काम। तो 2-3 दिन से थोड़ा काम स्लो ही चल रहा है। तो आज मैं राइड के बारे में बताता हूँ अपनी सुबह की जो मैंने राइड मिली। सबसे पहले मेरी जो राइड थी, दिलशाद गार्डन से मुझे जो राइड मिली है नोएडा की, नोएडा सेक्टर 10। तो उबर ने मुझे दिए उसमें 180 रुपये। और फिर वहाँ से मुझे जो राइड मिली, मतलब वहाँ 1 घंटा मेरा ख़राब हुआ थोड़ा सा घूमते घूमते। वहाँ काफ़ी मतलब राइड बज नहीं रही थी, बहुत सारे कैब वाले बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, सब काम ही नहीं है, काम स्लो चल रहा है थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है, होता है 2-4 दिन डाउन चलता है, ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है तो हो सकता है कुछ वजह होगी, कुछ कारण होगा, इस वजह से काम पहले भी ऐसे ही हुआ था 2-3 दिन। तो उसके बाद मुझे वहाँ से राइड मिली है, वहाँ से मेरे को राइड इंटरसिटी की मिली। वो इंटरसिटी की राइड थी आपकी बल्लभगढ़ से आगे पुरथला, भीकू गांव वहाँ पड़ता है, भीकू माजरा करके। तो वहाँ की राइड थी मेरी इंटरसिटी की। तो वो उबर ने दिए उसमें मुझे 800 रुपये 52 किलोमीटर के। तो उस राइड को छोड़ने के बाद में फिर मेरे को वहाँ बैठा रहा 1 घंटा, वहाँ राइड नहीं बजी। तो फिर 1 घंटे बाद फिर वहाँ से मुझे थोड़ा वापसी आना पड़ा खाली। तो सेक्टर 58 आया फिर मैं बल्लभगढ़ की तरफ। तो सेक्टर 58 आने के बाद में फिर वहाँ से मुझे नोएडा की राइड मिली ओला पे। तो नोएडा सेक्टर 57 की राइड थी वो। तो गाड़ी इसमें मेरी चली 40 किलोमीटर, और ओला ने मुझे दिए हैं 448 रुपये। ठीक है। और उस राइड को छोड़ने के बाद में फिर वहाँ से मैंने सीएनजी वगैरह ली अपनी गाड़ी में दोबारा। सीएनजी लेने के बाद में फिर वहाँ से मेरे को राइड मिली है, वहाँ भी मतलब फिर 1 घंटा फिर दोबारा ख़राब हुआ हमारा, राइड ही नहीं बज रही थी। तो एक वहाँ से घूमते घूमते मेरे को सेक्टर 63 से फिर राइड मिली है, सेक्टर फरीदाबाद सेक्टर 29 की। फिर फरीदाबाद सेक्टर 29 गया मैं। तो ओला ने मुझे दिए थे वहाँ के 32 किलोमीटर के 413 रुपये। उसके बाद में वहाँ से वहाँ भी मतलब नहीं ड्यूटी बजी। तो मतलब फरीदाबाद की ही ड्यूटी, लोकल लोकल की छोटी छोटी ड्यूटी बज रही थी। तो मुझे जाना दिल्ली, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि भाई आज ज़्यादा कोहरा था, और थोड़ा सुबह भी कोहरा ही था और अभी भी कोहरा ही पड़ रहा है, रात के 10:30 बज रहे हैं। तो कोहरा ज़्यादा था, इस वजह से मैंने कहा दिल्ली निकलना सही है अपने लिए, क्योंकि फरीदाबाद थोड़ा ओपन एरिया है तो वहाँ कोहरा कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इस वजह से मैंने दिल्ली का रूल बनाया अपना, मैं दिल्ली निकलना है यहाँ से। तो वहाँ नहीं बजी, तो फिर वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा। मैं बदरपुर बॉर्डर पार करके फिर मैं आया अपना ओखला फेज 1। ओखला फेज 1 से मेरे को ड्यूटी बजी सीआर पार्क से फिर मैं इन ड्राइव पे ले गया हूँ। मजबूरी थी भाई, अब क्या कर सकता हूँ, वहाँ ड्यूटी नहीं बज रही किसी में भी, तो फिर घर तो आना ही था मुझे। तो इन ड्राइव पे फिर मैं दिलशाद गार्डन की ड्यूटी लेके अभी आया हूँ। दिलशाद गार्डन मैंने सवारी को छोड़ा है, सवारी ने दिए हैं मुझे वहाँ 23 किलोमीटर के 318 रुपये, जिसमें से 10% तो इन ड्राइव काटता ही है। तो मतलब 290 रुपये का समथिंग ऐसा मिलेगा इसके अंदर।
और तो बात करते हैं दोस्तों आज की टोटल इनकम की जो होती है हुई है हमारी आज, उसके बाद में हमारा जो खर्चा हुआ है जो हुआ है सब बताता हूँ आपको। तो टोटल इनकम जो इसमें उबर में जो मेरी टोटल इनकम अभी आज की है 981 रुपये की, और ओला में जो मेरी इनकम है आज की 848 रुपये की, और इन ड्राइव में मैंने आज काम करा है 318 रुपये का। तो मतलब समथिंग समथिंग आपकी हो गई 2150 के आसपास। तो 2150 का तो आपका ये हो गया, और बाकी जो मेरे को 600 रुपये टोल मिला है, 660 रुपये टोल के मिले मेरे को। तो टोल को तो एक साइड में रख देते हैं, बाकी जो मेन इनकम है हमारी, तो मेन इनकम पे फोकस करेंगे हम। तो 2150 में से मेरी 550 रुपये की मेरी गैस आज डली है गाड़ी के अंदर। तो 550 हम 2150 में से माइनस करेंगे तो दोस्तों बचते हैं 600 रुपये। अब 600 में से हम 700 रुपये मतलब 500 गाड़ी का 200 मेंटेनेंस के निकालते हैं, तो बचेंगे मेरे पास 900 रुपये। तो आज की जो टोटल इनकम हमारी है दोस्तों वो है 900 रुपये की, जो मेरी आज की अर्निंग है। मतलब सुबह मैं निकला हूँ 10 बजे और ड्यूटी मतलब मेरे को मिली है 11 बजे, क्योंकि आज दिन ही ऐसा पूरा गया, एक एक घंटा 1-2 घंटा गैप रहा है आज। तो दोस्तों आज ये हुआ मतलब आज सुबह 9 बजे से घर से निकला था और रात को 10:30 बज रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर भी चलो खाली बैठने से तो अच्छा है ना अपना, मतलब वहाँ घर पे भी रहता है या फिर जल्दी भी आता तब भी तो नुकसान ही था ना। अब गाड़ी किस्त तो जानी है भाई, गाड़ी किस्त तो देनी पड़ेगी हमें, कहीं से भी ला के दो। तो थोड़ा 1-2 घंटा अपना एक्स्ट्रा चल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही है काम अपना। आज का भी हमारा 900 रुपये बच गए, चलो काफ़ी है इतना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो एक बात है मैं बताता हूँ आपको, पूछता हूँ आपसे। तो दोस्तों बात ये थी कि कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब जिन्हें जानकारी नहीं है, या फिर मतलब जानबूझ के भी हो जाता है, कभी इंसान गलती से भी हो जाता है, जानकारी नहीं है किसी को। तो दोस्तों जब इंटरसिटी की हम राइड लेते हैं, तो जैसे हमारे चाहे गाड़ी का हरियाणा नंबर हो चाहे कोई सा भी नंबर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर राइड हरियाणा की है तो हमें हरियाणा का भी टैक्स लेना होता है इसके अंदर, और अगर यूपी की गाड़ी है तो यूपी का भी हमें टैक्स लेना होता है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये सब लेती हैं टैक्स। तो आप क्यों छोड़ो, आपको भी ये टैक्स लेना चाहिए। बहुत से ड्राइवर होते हैं नहीं लेते हैं टैक्स, तो फिर कस्टमर दिक्कत करता है। वो जैसे हम मांगते हैं या कोई दिल्ली नंबर वाला मांगेगा तो उसको भी दिक्कत करेगा कस्टमर, उसको भी नहीं देगा। यही दिक्कतें होती है हमारे साथ में कि बहुत से ड्राइवर जो इंटरसिटी की ट्रिप उठा लेते हैं और उनसे टोल के लिए नहीं बोलते हैं, तो वो सोचते उनके मतलब दिमाग में ये चीज़ चलती है कि टोल इसी में ऐड होगा। तो टोल भैया किसी में भी ऐड नहीं होता इंटरसिटी में। आपको टोल जो जो लगता है, जो हमेशा ही लगता है टोल, वो आपको लेना ही लेना है कस्टमर से, आपको छोड़ना नहीं है। आपको वो टोल सारे जो हमारे एनसीडी के लगते हैं वो अलग है, जो वैसे हाईवे के जो टोल पड़ते हैं वो अलग है। स्टेट टैक्स जो होता है वो भी आपको जोड़ना है इसके अंदर। जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट का, चाहे भले ही उस स्टेट की गाड़ी हो, लेकिन आपको टैक्स लेना है। क्योंकि ये क्या होता है, कंपनी नहीं छोड़ती। आप कभी भी गुड़गांव की ट्रिप करोगे, दिल्ली से अगर आप गुड़गांव जा रहे हो और आपका HR नंबर है, तो कंपनी वो टैक्स कस्टमर से लेती है। चाहे भले ही आपके HR नंबर है, चाहे दिल्ली नंबर है, चाहे यूपी नंबर है, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। वो उन्हें टैक्स लेना है, वो आपको नहीं देते HR नंबर वालों को, लेकिन कंपनी लेती है उनसे टैक्स। तो वो चीज़ आप नोट करिए दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी इंटरसिटी की ट्रिप मार रहे हो आप तो टैक्स टोटल जोड़ के कस्टमर से लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये इंटरसिटी के ऊपर ही था। थोड़ा कंफ्यूजन से रहती थी ना, बहुत से ड्राइवरों को कंफ्यूजन से रहती है, तो इसीलिए क्लियर कर दूं कि भाई जो टैक्स है वो टैक्स नहीं छोड़ना, आपने टैक्स लेना है। क्योंकि टैक्स लगता है भाई, साल का आप पासिंग भी कराने जा रहे हो गाड़ी की, तो जो रेनुअल जो कराओगे गाड़ी को परमिट को, तो उसमें भी तो खर्चा ही लगेगा ना, फ्री में तो नहीं करेगा वो। तो दोस्तों जब इंटरसिटी डेली तो मिलती नहीं है, कभी कभी मिलती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये टैक्स नहीं छोड़ना, टैक्स लेना है आप सबको और कस्टमर को बताना। ठीक है सर, धन्यवाद। रात ज़्यादा हो रही है, थोड़ा कोहरा भी ज़्यादा है, तो अभी घर भी निकलना है। तो ठीक है दोस्तों, सुबह फिर मिलते हैं अगली राइड में, अगले दिन मॉर्निंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो
फिर बताता हूँ फिर मैं आपको पूरे दिन का अपना ब्यौरा कैसा कैसा क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, है ना, कितना हमारा निष्कर्ष निकला कि हाँ, आज की जो टोटल हमारी इनकम हुई है जो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सवेरे, फिर मुलाकात होगी। ओके बाय।